अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कल बहुत ही अहम मैच है, बहुत ही कांटे का मैच है। भारत का और पाकिस्तान का मैच है और दुबई के अंदर होने वाला है। ये क्या होगा वहाँ पे, उस पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप पहली मोमेंट से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों। मेरे नंबर्स आप देख लें, आपकी स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं 0423712051 और 042371205152। ये दोनों नंबर्स आपके पास आ गए, स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, कल मैंने खबर जब आपको दी थी उस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास नहीं थी और आज बहरहाल वो और लोगों ने भी उसको कर दिया कि 2 दिन से मुदस्सिर नज़र को पीसीबी ने बुलवाया वहाँ पे लंदन से, और मुदस्सिर नज़र और आकिब जावेद जो हैं वो मिलकर टीम को टिप्स दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। बेसिकली इस लेवल पे कोचिंग ही होती है कि आप उनको बताते हैं यार ये गलती नहीं करनी और अगले की ये कमज़ोरी है, इसका इस तरह से फ़ायदा उठाना है। कि फ़र्ज़ करें एक आदमी को हर वक्त अपना पुल करने का शौक़ है, तो आप कहते हैं कि इसको शॉर्ट कराओ और उसको एल लेग पर रखो, 2 दफ़ा चौके भी लगेगा, 1 छक्का भी लगेगा, लेकिन चौथी 5वीं बॉल पर ही विकेट भी देके जाएगा। तो अब उसकी काफ़ी हौसला अफजा रिपोर्ट्स हैं जो कल ट्रेनिंग हुई है और आज भी हो रही है। अभी बल्कि अब 7 बजे, आज 7 बजे जो है, मुझे ये चुड़ैल ने मेरी बताया था कि चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो मुदस्सिर नज़र और आकिब जावेद को मुलाकात भी कर रहे हैं वहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि मुदस्सिर नज़र फॉर्मली जो हैं वो आएंगे और पाकिस्तान में अकेडमीज़ को भी हेड करेंगे। और वो आगे से सिर्फ एक नेशनल अकेडमी नहीं, 18 अकेडमीज़ बनाने का उनका प्रपोजल है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। तो ये तो अब जैसा तैसा हमारा इवेंट हो रहा है, निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो जेन्युइन टैलेंट है वो सामने भी आएगा और फिर वो परफॉर्म भी करेगा। लेकिन कल के मैच के मतलब आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। मैंने बड़ा सोचा कल रात से इसके ऊपर, और जिससे मैंने बात की उसने कहा कि जी इंडिया जीत सकता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैंने घर पे जाके बैठ के रात को एवेल्युएट किया। अब जो मैं आपको बात कहने लगा हूँ ना, ये कोई जज्बात के ऊपर बेस नहीं है, ये बेसिक लॉजिकल बात आपको कहने लगा हूँ। कल की जो विकेट तैयार हुई है वो ग्रासलेस है, उस पर घास बिल्कुल नहीं है। जो पहली पिच रिपोर्ट मेरे तक पहुंची है, अभी तो कप्तानों ने देखनी है, उन्होंने तो कल सुबह देखनी है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि उस विकेट में क्रैक्स है। आज दोपहर को 3 बजे उस विकेट को काफ़ी पानी दिया गया ताकि वो क्रैक्स फिल हो जाए, लेकिन वो नहीं फिल हुए, अभी भी कई क्रैक्स रह गए। इसका मतलब क्या है कि ड्राई है, बैट्समैन को फेवर करेगी, और लेटर स्टेज जो इनिंग्स की है उसमें स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा फेवर करेगी। तो हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि कम से कम 3 से 4 स्पिनर्स, मुस्तनद स्पिनर्स जो है वो खिलवाए। और पाकिस्तान किनको खिलवा सकता है, पाकिस्तान के पास कितने स्पिनर ऑप्शंस हैं, ये तो मेरे मेहमान बताएंगे। लेकिन जो पिछली बारी बेवकूफ़ी हमने की, जो रिजवान ने चले गलती कर दी, उसने टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का कहा, वो मेरा ख्याल है कि वहीं पे हम मैच हार गए थे उसी एक टॉस के ऊपर। अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतता है और पाकिस्तान बैटिंग पहले करता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कल हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सरप्राइज़ देने वाला है और हिंदुस्तान रोएगा। बिटवीन द प्रोग्राम मैं आपको वजह बताऊंगा कि क्यों रोएगा और क्या हो रहा है उनके साथ प्रॉब्लम, और पाकिस्तान को कल कौन सी एडवांटेज है और किस चीज़ की एज है उनको, और कल वो होगा जिसका हम सोच सकते हैं या सोच भी नहीं सकते। नंबर्स आप दोबारा देख लें, 0423712051 और 042371205152। इन पे आप कॉल्स कर सकते हैं। पीजे मीर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे सीनियर एनालिस्ट, ये मेरे साथ मौजूद है। वैसे तो लंदन में रहते हैं, कभी कभी पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। पीजे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 सेंट्स ऑन मैच टुमारो। देखिए, टॉस जो है दैट विल प्ले अ क्रूशल पार्ट। अगर तो हिंदुस्तान 4 स्पिनर्स खिलाता है, पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है, तो एक ड्यू फैक्टर होगा जिसमें स्पिनर्स, जब गेंद गीला हो जाता है तो वो ज़रा मुश्किल होता है स्पिनर को ग्रास पे लाने के लिए, और पर्टिकुलरली फिंगर स्पिनर को। जो रिस्ट स्पिनर है वो तो अपना काम चला देता है, लेकिन इनके हैं फिंगर स्पिनर्स, पर्टिकुलरली यादव, वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो। सो ये एक एडवांटेज। तो फिर तो पाकिस्तान को बैटिंग बाद में करनी चाहिए अगर ये लॉजिक है तो। नहीं, हमारे पास नहीं है ना ऐसा कोई उनकी क्लास का बॉलर। देखिए, एडवांटेज है
आप जो मर्जी कर ले, एडवांटेज इंडिया को है। इंडिया नंबर 9 तक बैटिंग करती है, हम नहीं करते नंबर। हमारा अगर 8-9 चल जाए तो वो एक आपके लिए बोनस हो जाता है। जिस तरह नसीम को आपने देखा है पिछली ट्रॉफीज के अंदर आके 2-3 छक्के मार के आपने उसने मैच भी जितवा दिए। ये जो हमारे पास जो एक आउटफिट है, जिस तरह अभी अपने प्रोलग में भी कहा कि मुदस्सर को बुलाया है, और इसको आकिब तो है ही है, आकिब की पोजीशन अभी पता नहीं क्या है कि वाकई ये कोच है क्या है, इसको कंफर्म करें। हम lastminute.com पे काम कर रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म के उस एक मॉड्यूल पे चलना है, तब आप बात कर सकते हैं। आज नहीं बल्कि अगले वर्ल्ड कप। और भाई मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से इकबाल साहब और मानसरा से गुलाम मोहम्मद साहब। जी इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी लुकमान भाई, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आपसे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। आप हमेशा बहुत अच्छे प्रोग्राम्स और बड़ी अच्छी नसीहत लेकर के इस कौम के लिए आते हैं। थैंक यू। और मैं वेरी मच सरप्राइज कि आप हमेशा सच्ची बात करते हैं, शुक्रिया। और सच्ची बात सुनते हैं। और इसी तरह पीजे मीर साहब को भी मैं पुराना जानता हूँ, उनके टेलीविजन के हवाले से। ये भी बड़े स्पोक्समैन है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। नाइस टू सी यू सर आल्सो। थैंक यू। अच्छा, गुजारिश ये है कि सर मुझे ये मालूम था, मैं इस पूरी क्रिकेट टीम को बहुत अरसे से जानता हूँ और इनके सारे प्लेयर्स को जानता हूँ, मेरे हाथों में ही रहे हैं ये सारे। अच्छा, गुजारिश ये है कि मुझे ये मालूम था जब ये न्यूजीलैंड से मैच हारे, उसके बाद दूसरा हारे न्यूजीलैंड से, उसके बाद जब तीसरा मैच पाकिस्तान का पहला हुआ, जब इस फॉर्मेट का जो ये कप फॉर्मेट हो रहा है, तो मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था नॉर्मली इन्हें ये मैच भी हारना चाहिए। दिस वाज माय प्रेडिक्शन। ये बड़ी हैरानकुन बात होगी आपके लिए, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर बैठा था कि ये मैच भी हारेंगे। और अब मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान का ये मैच, मेरी बात याद रखिएगा, जो इंडिया के साथ होने जा रहे हैं, ये जीतेंगे। यहां पर ऐसे मामलात हैं इस दुनिया में और क्रिकेट बोर्ड टू बोर्ड कि जो वो आप समझ सकते हैं, पीजे मीर साहब भी समझ सकते हैं, बाकी अवाम को जिस तरीके से उंगलियों पर नचाया जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि इतने अच्छे बॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, इतने अच्छे ठीक है, टैलेंट की कदर नहीं है, बट एनीवे मैं समझ गया। मानसरा के कॉलर बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, गुलाम मोहम्मद साहब। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर पाकिस्तान की टीम इंडिया से कल खेल रही है, इनके पास जेन्युइन स्पिनर है ही नहीं, तो कैसे उनका मुकाबला करेंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर पाकिस्तान अपने गेम प्लान पे स्टिक करे ना, बट थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूं कि हमने गेम प्लान नहीं बनाया हुआ। अब मैं आपको बड़ी बेसिक सी एक दो बातें बता देता हूं कि 50 ओवर में 300 गेंदें हैं, और अगर आपको 5-6 नो बॉल्स या वाइड बॉल्स मिल जाती हैं तो आपके उतनी गेंदें फालतू की आ गई। तो आपका प्लान ये होना चाहिए कि हमने जो है ना, कुछ करें ना करें, हर बॉल पे स्कोर करना, या बॉल को हमने डॉट बॉल नहीं जाने देना, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो बगैर कुछ किए आप 250 से लेके आप 300 की टीम बन जाएंगे। अगर पाकिस्तान ने पहले 300 कर लिए, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तानी बैट्समैन जो है ना, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। और इंडियन मीडिया ने जितनी उनकी हाइप बिल्ड की हुई है, हमारे प्लेयर्स को सबसे बड़ी एडवांटेज है कि उनको तो वैसे ही बुरा भला कह रहे हैं हम, उनको उनसे किसी को उम्मीद ही कोई नहीं। इंडिया के प्लेयर्स इस उम्मीद से आ रहे हैं अगर वो हार गए तो उनको पता उनके तो घरों में आग लग जानी है वहां पे जाके। और बुमराह है नहीं उनके पास, जो मेन उनका स्ट्राइक बॉलर था। और पाकिस्तान जितना मर्जी कमजोर हो, बहरहाल स्पिनर्स खेलने की सलाहियत तो है पाकिस्तानियों में, ऐसी बात नहीं है। जब आप न्यूजीलैंड की बात हुई थी तो हमने बाबर आजम को कंडेम इसलिए किया था कि इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स उन्होंने दे दी। अब आपको ये बता दूं कि आपके जो नए लड़के हैं, खुशदिल और ये सारे, ये सलमान आगा वगैरह, ये लड़के आपको सरप्राइज करेंगे कल। सिकंदर अली लाहौर से हैं, मूसा खान बालाकोट से हैं। जी लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं 2013 से आपका प्रोग्राम मुतवातिर देख रहा हूँ। जी। तो
बड़ी शुक्र है अल्लाह ताला का कि मेरी आइडियल मेरे साथ से मेरी बात हो रही है। थैंक यू, सर थैंक यू। बड़ी दुआएं हैं, अल्लाह पाक पाकिस्तान को कल कामयाबी से हम आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन मैं जब स्कूल भी जाता था ना सर तो यकीन करें मियांदाद ओपन भी करता था, 1 डाउन भी आता था, 2 डाउन भी आता था। आसिफ इकबाल सर, ये क्या सर ये टीम है 45 लाख, उस वक्त हमें 200 सर सर आपको भी इतने ही पैसे मिलते थे। और अब तो राखी सावंत भी इधर आई है सर, हाँ, किससे दुआ करवाएं आप बताएं? राखी सावंत से तो दुआ करा नहीं सकते। किससे करो? नहीं वो भी पाकिस्तान, दुआ किससे करवाया आप? तो सर अब उन्होंने तो कुंभ के मेले में करवा ली है। 45 लाख रुपया को 35 लाख रुपया ले रहा है। फखर जमान हमारा फखरे पाकिस्तान जो है बेचारा अनफिट हो गया है, समझ नहीं आ रही। वो इंडिया के आगे दीवार बन के खड़ा होता था। सर इनको चाहिए, कल इनको इमाम को नहीं खिलाना चाहिए था, मैं उसके हक में नहीं था। इनको अहमद शफीक वगैरह को उनमें से किसी को लाना चाहिए था। बट थैंक यू वेरी मच। बालाकोट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू मूसा खान। बहुत शुक्रिया सर। ये जब तक पर्ची सिस्टम खत्म नहीं होगा तो जब तक तो हमारी टीम नहीं बन सकती ना। सही कह रही हैं। तो सर मेरा खुद का भाई जो हैदराबाद से अंडर 19 में खेल रहा है, तो उससे अगर पूरे पाकिस्तान में उसकी सिंध में फर्स्ट पोजीशन पे पीसीबी में, बाकी उसे चांस नहीं मिल रहा। और इसी तरह से अगर टैलेंट को आगे नहीं आने देंगे तो किस तरह से टीम बनेगी सर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू मूसा। पीछे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि क्लब क्रिकेट नहीं हो रही है, आपकी रीजनल क्रिकेट नहीं हो रही है, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हो रही है, आपकी 4 डे क्रिकेट नहीं हो रही है। बच्चे का आप सिर्फ पीएसएल से टीम चूज कर रहे हैं जो इस फॉर्मेट की नहीं है, तो आपको डेफिशिएंसीज तो होंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। ये लाहौर की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा था। जब मैं भी कैप्टन था लाहौर का उस वक्त भी यही थी। आज भी मुझे बताया जा रहा है यही है, और ये अच्छी निशानदेही इन्होंने की है। इसको चेयरमैन को चाहिए कि ज़रा सख्त हाथ रखे। ज़का अशरफ ने भी रखा, नजम सेठी ने भी रखा, डॉक्टर नसीम अशरफ ने भी रखा, सारों ने इसमें बड़ा वो तीनों आपके दोस्त हैं ना, इनके मतलब भी कोई अच्छे जुमला बोल दें, आपकी मेहरबानी है। जो मौजूदा चेयरमैन है, नहीं मोहसिन मेरा भाई है। हाँ, वो मोहसिन मेरा भाई है। छोड़ दे आप। मोहसिन मेरा भाई है, बिल्कुल, देयर इज नो क्वेश्चन। बट मोहसिन नीड्स गुड गाइडेंस। देखो आपसे क्यों नहीं ले रहा? अच्छा, अब आप यॉर्कर मारे हैं तो मैंने कुछ नहीं उसका मेरा मतलब है डिफेंड करें उसको। नो, आई मीन माय डोर्स आर ओपन। मैं सारों को एडवाइस करता हूँ, हर एक को करता हूँ, अगर लेंगे गुड इनफ। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ बैठा हूँ, बाकियों के साथ बैठता हूँ। आई टेल देम व्हाट इज द राइट थिंग। कोई सारी उम्र क्रिकेट खेली है, टॉप से टॉप, और हर किस्म की। तो ये जो बात कर रहे हैं, हमारे पास इतना टैलेंट है, अगर आप ग्रास से अगर ख़त्म कर देंगे तो ये बच्चे कहाँ से आएंगे मुझे बताएं। आज तो आप बैट नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद। अब बॉल की कीमत देख लो, ग्राउंड्स आपके पास हैं कोई नहीं है। ये पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया था, इसने हनीफ अब्बासी ने और ज़हीर अब्बास ने, इन्होंने कोई 80-90 ग्राउंड्स पकड़ लिए थे और इनको डेवलप कर रहे थे। वेरी गुड थिंग। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम। तो ये किटें इतनी महंगी हो गई है। हमारे प्रोड्यूसर है नवीद शेख, उसकी पुप्पी ने उसको किट ला के दी, उसके बाद गम से ही फौत होगी बेचारी। ऑनेस्टली अब इतनी महंगाई हो गई है। अब सही बात कह रहे हैं, मुझे तो बता रहे हैं वो अपने ट्रैक सूट पे नया सलवाया। बट द क्वेश्चन इज कि नहीं, वो शेख हैं, सिलवाया नहीं, गिफ्ट लिया। अच्छा, गिफ्ट लिया, ओके ठीक है। बट द थिंग इज कि देखो आपकी ये खेप आगे आ गई है, अल्लाह इनको जितना टाइम देगा। लेकिन ये जो कॉलर ने आपको सवाल किया है कि ये जो पर्ची सिस्टम है, अगर ये चलती रही, आपके नीचे से कोई प्लेयर नहीं निकलेगा। आपने हर एक को इक्वल टाइम देना है। That's the way forward. ये फोन करने के लिए नंबर आपको दोबारा आपकी स्क्रीन पे चला रहा हूं, 042-371-20151, और दूसरा नंबर है 042-371-20152। लाइव कॉल करें, प्रोग्राम में शरीक हो, पीजे मीर से सवाल करें और अपनी राय दें। और मेरा ये ख्याल है कि कल पाकिस्तान जो है अंडरडॉग के तौर पे उतरेगा ग्राउंड में, लेकिन पाकिस्तान को वाज़े एज है। अब अगर आपने उस पर्टिकुलर दिन आपने अपने कैच नहीं पकड़ने, अगर आपने रन आउट मिस करना है, अगर आपने बाउंड्रीज लगवानी है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। या अगर आपने क्रॉस बैट शॉटें मारनी है, या अगर आपने सेल्फिश खेल खेलनी है कि मेरा 50 हो जाए, टीम भले जो मर्जी हो, और
या आप ये सोच के आ रहे हो कि मेरी ज़िंदगी तो का आखिरी टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैं तो अच्छे नोट पे जाऊं, बाकी तो टीम ने कहाँ जीतना, तो फिर तो हमारा कोई चांस नहीं है। बट इफ़ यू प्ले एज अ टीम, इफ़ यू फाइट एज अ टीम, तो बहुत उम्मीद है। स्कर्दू से कॉलर है यासीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र। भाईजान यासीन साहब बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक बात करना चाह रहा हूँ कि फारजमान गेम से क्यों आउट हुआ है? जी फखर की बात कर रहे हैं? जी ओके, थैंक यू। पीजे फखर के साथ क्या हुआ? देखें, फ़खर अनफॉर्चुनेटली वो इंजर हो गया। ये चीज़ें चलती रहती हैं क्रिकेट के अंदर। अब तो मुझे शक है कि शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट नहीं, वो नहीं है। हाँ, तो आप देखें ना, अब आप उसको खिला रहे हैं, उसका बॉलिंग एक्शन ही चेंज है। लड़के का करियर आप ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, उसका करियर वैसे ही देखें, वो 4 ओवर तो बड़ी अच्छी करा लेता है, उसमें विकेटें भी ले लेता है। 10 ओवर कराने जो गई नहीं है, ये सारी लीगें खेल खेल के खराब हो गए हैं। यस, दैट इज इट। यही चीज़ है कि आप लड़के को बर्न आउट कर देते हैं। हमारे पास मोहम्मद जायद एक बॉलर होता था जिसने ग्रेग चैपल को पीक पे भगा दिया था, उसकी कमर खराब हुई, गया। ये वो लंबा जो बॉलर था हमारा, एक मैं इसका नाम भूल गया हूँ, इरफान। अब आप मुझे बताओ, उसकी हमने केयर की नहीं, जितनी केयर वेस्ट इंडीज। हमने तो शुएब को बड़ी देर के बाद चांस दिया है, उसको कई साल पहले आना चाहिए था। टेक्सला लाइन पे है। टेक्सला, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक हैं जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दिन मुझे कुछ खराब नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तान के, इन सबको यहाँ से निकाले, इनको इश्तिहार दे दे, साबन का, सरफ का, पेप्सी का, इसके काबिल है बात। और क्रिकेट आपके और हमारे हवाले करे। 17 साल की उम्र है, इनसे अच्छा मैं खेलूंगा इंशाल्लाह। नहीं, आप सबसे अच्छा खेलेंगे, मुझे पता है इसका। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये भी अच्छा खेल सकते हैं अगर इनके साथ सवालो जवाब हो। अगर हमने दमाद बिठा के कौम का सर पे बिठा के रखना, तो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं होगी। क्यों जी पीजे? ये इन्होंने एक ऐसी बात की है जो मैं हर शोज में करता हूँ कि अगर आप, जब ये क्रिकेटर उभर रहा है, अपने पीक पे आ रहा है, वो दाल चावल, चीनी चावल और ये पाउडर बेच रहा है, उसकी तो कंसंट्रेशन उधर है, उसको तो इजी पैसा मिल रहा है। ठीक है, उसको बनाना चाहिए, लेकिन ये आप सब काम करो जब आप रिटायरमेंट के बाद हो, या आप एक लेवल पे पहुंच जाओ। अभी आप लेवल पे पहुंचे नहीं हो। नसीम को देखो, वो कभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि लड़के को डेवलप होने दो। आप उनको इतना सिर पे चढ़ा देते हो, ये बिकवा के। ये तो पीसीबी का काम है ना, कोड ऑफ कंडक्ट डालना। सर ये अब वो फिर अपने आपके राइट्स आ जाते हैं। मैं ये इसकी बात है ना, तो राइट्स आते हैं। या तो आप एक ग्रीन बैज के लिए खेल रहे हैं। यार, आप ग्रीन बैज की बात कर रहे हैं, दुबई में आईसीसी ने पाकिस्तान को लोगो नहीं दिया। देख लें अब आप, तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? इसके हमारी मैनेजमेंट। अब चेयरमैन को ब्लेम ना करें, चेयरमैन हर चीज पे नहीं होता। पाकिस्तान में तो हर चीज आप चेयरमैन पर डाल देते हैं। चेयरमैन का कसूर नहीं है, नहीं ये है। नीचे जो एहलकार है, ये इनका कसूर है। बक्कर से कॉल है, हफीजुल्लाह साहब हैं। जी हफीजुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशिर लुकमान भाई और पीजी मीर साहब। वालेकुम सलाम। सर, रात भी कॉल की थी और आज भी गुजारिश कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश कर दें कि मोहसिन हसन खान को कोच हमारा बना दें, हेड कोच। जिस तरह मिसबाह उल हक की क़यादत में उन्होंने टीम बनाई, इस तरह दोबारा पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। और सर, दूसरी गुजारिश, अब्दुल्ला शफीक साहब और इमाम उल हक को ओपनर भेजें, बाबर आजम को तीसरे चौथे नंबर पे भेजा जाए ताकि पाकिस्तान की टीम, मैं तो कहता हूँ उसको भेजे ही ना। बट एनीवे, थैंक यू हफीजुल्लाह। बात यह है कि आप जो मर्जी कोच ले आए, कितने कोचेस हमने बदले, अगर प्लेयर्स ने खेलना नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है, अगर एप्लीकेशन नहीं करनी, तो कोच नहीं कुछ कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे इस लेवल पे कोच एक एक चीज को सही नहीं करता, वो एक चीज पकड़ लेता है, खामी पकड़ लेता है, आपको बताता है यार आउटसाइड द ऑफ स्टंप नहीं खेलना, भाई इसको अवॉइड करो इस शॉट को। अब जब बाहर बैठ के हम सारे देख रहे हैं, बहरहाल ये भी एक मानने वाली बात है, जिसके मुंह पे 100 मील की स्पीड से गेंद आ रही होती है ना, उसी को पता होता है मैंने कितना बाहर निकल के खेलना और कितना आगे जाके हिट मार दी। क्यों पीछे? बिल्कुल सही बात है। देखो जी, बात ये है, अब आपने एक पॉइंट रेज किया है।
जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा वो इस लेवल पे कहाँ आके नहीं आ परफॉर्म सकता। करेगा। अब विराट कोहली पे ले लो, वो गंदा पैच है, उन्होंने कहा जाए रणजी ट्रॉफी खेलो तुम, वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है जाके। जब तक आप बेसिक क्रिकेट नहीं खेलोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो इन सबको चाहिए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहां भी अपना इनपुट दें, और फिर आपके सिलेक्टर्स इन फॉर्म के अंदर जो भी है ले जी, सियालकोट से मैं ज्वाइन किया फैसल ने, और गुजरांवाला से किया मैं हसन ने। आप दोनों का खुशामदेद। क्या कहेंगे सियालकोट? पहले सियालकोट ड्रॉप हो गया। गुजरांवाला, अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ा तो वेट कर लिया करो यार, इन्ने काल च पे हो, 50 ओवर खेडने ने, एक कॉल का वेट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली यही हमारे प्लेयर्स का एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी तरफ से 20 ओवरों का मैच खेल रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं कि 50 का है। यस, अडेप्टेबिलिटी। हाँ, टिकना है। मुबशिर, आप आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि यहाँ दो चीजें हम भूल गए क्रिकेट के अंदर, ब्लॉक होल वो भूल गए, और साथ जो अभी आप बार बार बता रहे हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिकेट वनडे के अंदर या T20 में विड्थ नहीं देते कभी भी। कभी भी नहीं। आप विकेट टू विकेट रखते हो। हमने मार खाई है शॉर्ट पिच बॉलर्स, शॉर्ट पिच बॉल्स की। अगर आपके 3 बॉलर्स जो 6-6 पे 2 6-6 पे गए और एक 8 पे गया हारिस रऊफ, अब आपके बॉलर्स इस तरह चले जाएं तो मुझे बता दो कि एंड में हम कितने पे हारे? 50 रन से। सो योर बॉलिंग डिडंट सपोर्ट यू। कैसे हैं लैया से? लैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। जनाब, क्या हाल है जनाब? ठीक है मैं अल्लाह का करम, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? सर, एक रिक्वेस्ट है। बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सर, ये जो है ना हमारी टीम की बात हो रही है ना, बोलें बोलें आगे कैसर भाई। ये तो कुछ इनको कहें कि मोहसिन नकवी साहब को कहें। क्या कहूं उनको? वो आप थोड़ी साइड कर दें तो ये टीम अच्छी हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, क्या बोला आपने? नकवी साहब को कह। आपने टीवी बड़ा ऊंचा किया हुआ है, उसकी आवाज बंद करेंगे तो मुझे आपकी आवाज समझ आएगी। चलें, अगली बारी ये ध्यान रखें, आप लोग अगर कॉल करते हैं तो प्लीज पीछे टीवी की आवाज बंद कर दिया करें, क्योंकि आप टीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं सुनने के लिए, उसमें 4 सेकंड डिले आ रहा है और फिर वो प्रॉब्लम होती है। बट पीजे मीर मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद तो कॉल करिएगा, पीजे से सवाल पूछेगा, क्रिकेट टीम के लिए दुआ करिएगा। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक। और आप भी कॉल करके शरीक गुफ्तगू हो सकते हैं। 04237120151, 04237120152। ये नंबर्स देख लें अपनी स्क्रीन पे, कॉल करें, पीजे मीर से सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि अब शबनम गिल ने भी वो ट्वीट कर दी है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मैच जरूर आ रहा है लेकिन उसको ईजी मत लें। आई मीन इट इज़ डेंजरस। ये पहली दफ़ा है कि आज मैं इंडियन चैनल के साथ था, हमारे साथ सरफराज थे, वसीम बारी थे, तो उनके इंडियंस भी यही कह रहे थे कि हम ठीक है, हम तकड़े हैं, हमारा टीम कॉम्बिनेशन बड़ा है, बट हम पाकिस्तान को आसान नहीं लेते क्योंकि ये हमारी डर्बी है। और जिस तरह आपने भी पहले कहा है कि अगर ये हारते हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ हारेंगे, लेकिन मजाक के अलावा आई टेल यू वन थिंग कि इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर है। वही तो मैं कह रहा था पहले। हाँ, ये अलमदार शाह हैं बक्कर से। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। मुबशर उस्मान साहब, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करें सर। वो ना आप बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे जी, तो सोच सोच के ना हमें पागल हो गए हैं। दुनिया की जितनी भी टीमें खेल रही है ना वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रही हैं और जो भी टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है ना, यानी मुखालिफ टीम को प्रेशर में डाल देती है शुरू में ही, ठीक है ना, वो ही टीम कामयाब होती है। हमारे पास कोई अटैकर प्लेयर नहीं है, कोई बैट्समैन। हमारी बदकिस्मती कि एक साइम अयूब आया और वो भी इंजर्ड हो गया। That's true. तो
अब इसके बाद हमारी टीम देखें, पूरा पैनल उठा के देखें, 11 खिलाड़ी में कोई भी अटैकर प्लेयर नहीं है, तो हम मुकाबला करने चले हैं इंडिया से। उनकी पूरी टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। पिछले कम से कम 1-1.5 साल से देखें, जो जनूबी अफ्रीका में उन्होंने जो फेंटे लगाए हैं T20 में 290 रन, पाकिस्तान वनडे में लकी होता है जब 290 कर लेता है, तो वो T20 में 290 कर रहे हैं। तो प्लीज आप इनको अपना जो पीसीबी है, ये को ऐसे प्लेयर लाएंगे, उनको ऐसी तरबियत देंगे, उनकी माइंड सेट ऐसा करें कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलें। आजकल अटैकिंग क्रिकेट है, उसका दौर है। वो दौर चला गया जब आप 250 पौने 300 कार के सुकून से रह रहे थे कि हमने अच्छा स्कोर कर लिया। आज तो 350 पौने 400 तक सेफ स्कोर नहीं है। तो अटैकिंग, जब तक अटैकिंग बैट्समैन, खासकर बैट्समैन अटैकिंग नहीं होगी ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू शाह जी, वो देखें। थैंक यू। अलमदार शाह ने बहुत अच्छी और सही बात की है। और 250 कह रहे थे, 290 कह रहे थे, बहुत अच्छा स्कोर है। जब आप खेलते तो उस वक्त 125 से भी खुश हो जाती थी टीम। बिल्कुल सही है, क्रिकेट चेंज हो गई है। और इन्होंने जो भी बात की है, देखें आपके हमारे पास 2 अटैकिंग बैट्समैन है, खुशदिल को आप कह लो और दूसरे को सलमान, नहीं जी सलमान भी है, एक और जो इंजर हो गया अपना फखर। ये जो इंजर हुआ है हमारे पास है, लेकिन आपका जो कप्तान है और आपका जो कोच है, इसको जो ये जो सवाल कर हमने उस्मान को नहीं लाए, हम किसी और को नहीं लाए, हम इमाम को ले आए हैं क्योंकि वो इंजमाम का भांजा भतीजा है। दिस आई डोंट नो कि किस बेसिस पे लेके आए, लेकिन जो और क्या बेसिस बनती है? बेसिस कुछ भी नहीं बनता। और द क्वेश्चन है राइजेस कि आपको एप्पल टू एप्पल रिप्लेस करना है। तो जो एक लड़का जो फखर गया है, तो उसकी जगह आपको अटैकिंग प्लेयर लेके आना है। उस्मान को लेके आ जाते, आपने बड़ा शो डाला था ना पिछले टूर्नामेंट में, तो फिर इसको लेके आ जाते आज इसको मौका देते पूरा। तो ये कैप्टन पे डिपेंड करता है, बेटा तुमने जाके खेलना। अब 300 पे आज ट्रेविस हेड को देखो किस तरह खेला है यार। गिलगित से कॉलर है जी, शफकत अली। गिलगित, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मेरे भाई। और भाईजान टीवी आहिस्ता करें, टीवी आहिस्ता करें। शफीक मिनास बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर से। जी शफीक मिनास। सर और भाई अपने टीवी की आवाज बंद कर देना, वो फिर इंटरफेयर कर रही है। आप बोले। मैं कर रहा हूँ बीजे मीर साहब और बशर भाई, आपको बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम। बीजे मीर साहब को मैं अगर गलत नहीं हूँ तो रेडियो पे इनकी कमेंट्री बहुत सुनी है। ये पीजे मीर साहब फिरौन के साथ आए थे, अब ये टिके में अभी तक, ये बहुत पुराने हैं। हम इकट्ठे ही आए थे। मैच के बारे में ये है कि पिछले मैच में बाबर आजम की थोड़ी सी स्लो बैटिंग की वजह से जो है वो नीचे वाले दोनों अग्रेसिव प्लेयर पे प्रेशर पड़ा, जिस वजह से उन्होंने जल्दी में विकेट ले दी, जल्दी में स्कोर करने की कोशिश में। तो दूसरा ये कि फखर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि फखर जमान जो है वो अब हमारा कोचिंग लेवल का प्लेयर है। देखें जिस तरह वो डाइव कर रहा है, इसी तरह हमारा ओपनर जो हमारा पहले इंजर्ड हुआ है, वो भी बजाय अपनी हिप पे स्लाइड करने के दोनों में गलत डाइव करके वो इंजर्ड हुए हैं। तो प्लीज इनको इस तरह का भी गाइडेंस देने की जरूरत है। वो मुश्किल है, बट थैंक यू वेरी मच। काना से सलीम साहब हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने पीजे जैसी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने भी खेली हुई है। हमारे जो 99% ग्राउंड्स है ना पाकिस्तान में, उनमें वटे भी होते हैं, पत्थर भी होता है, सब कुछ होता है। डाइव मारते हुए आदमी कहता है मेरी वखियां ना पान जान, सर ना फट जाए कोई। हमें मेंटली हम उससे जो है ना घिसटने से, कि एप के ऊपर हम घिसटते हुए जाएं, हमारा माइंड नहीं मानता, हमें उसी तरह रोकना पड़ता है कि एक ही दफा आगे पीछे नहीं होना, वरना रगड़े लगेंगी बहुत। क्यों जी, सही कह रहा हूं। लेकिन आप वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स पे खेले हुए हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। उसमें नहीं था जी। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुर्शिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, और आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। बहुत अच्छी आवाज उठाई आपने। थैंक यू, थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो हमारे कोचेज हैं, वो साहब मेरी आवाज आ रही जी है? जी, मैं सलीम अवान ननकाना वाले, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, इसमें जो अजहर महमूद है, हाँ, सारी उम्र इसने माफ कर दे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कल का दिन है, मैं किसी का मूड नहीं ऑफ करना चाहता, वरना मैं कई आपको ऐसी बातें बताऊं इस बंदे की कि धुएं निकल जाएंगे आपके।
पे अपना इसका जो है वो अब आपने देखा ही है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का अब इसने इंग्लैंड के मतलब नेशनलिटी लेके तो ये पाकिस्तान का कोच बन गया है। तो ये जब कोचेज इस तरह के बनेंगे तो मसाइल तो बढ़ेंगे ना फिर। अब बस छोड़ दें, मैं अब आपको क्या कहूं। मैंने कहा मैं आज का दिन कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे कोई दिल, हम पाकिस्तानी हैं। जब हमारा इंडिया से मैच होता है ना तो हम कहते हैं सारी डिफरेंसेस खत्म, अल्लाह हमारी टीम को इज्जत दे दे कल, बस हमारी तो ये दुआ है। थैंक यू वेरी मच। वैसे बात उन्होंने सही की अजहर महमूद का मतलब, मैं कुछ और बोला नहीं। अब क्या कहूं? आज सही आपने अच्छा किया है क्योंकि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है एंड आई थिंक वेल सेड कि कल तक माफी है। देखिए बात यह है कि लड़ाई आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए तो हम पूरी कौम बन जाए ना। बिल्कुल सही। एक दिन के लिए तो पाकिस्तान एक हो जाए ना। हम कम से कम उम्मीद तो कर सकते हैं, हम अल्लाह से मुआवज़ों की उम्मीद कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब उम्मीद से हैं। नहीं मैं नहीं हूं, आप हैं। आप उम्मीद से हो सकते हैं, वैसे भी आप ओवरवेट लग रहे हैं फॉर अ क्रिकेटर, ऐसी बात नहीं है। रिजवान उम्मीद से वो कह रहा है कि जी आम नॉर्मल मैच है हमारा। हाँ ठीक है। क्वेटा से नवाब, अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम सर। हुक्म करें, क्या कह रहे हैं? तो मेरा सवाल ये है कि इफ्तिखार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे हैं और मोहम्मद आसिफ को क्यों नहीं खिला रहे हैं? जो मेन जो पुराने प्लेयर हैं वो क्यों नहीं खेल रहे हैं? ओके थैंक यू क्वेटा। क्या जी? देखें जी, देव हैड देयर टाइम। आपने नई खेप को चांस देना है। उन्होंने पिछले 2-3 साल बल्कि असूलन तो अब शाहीन वगैरह की जगह नहीं बनती है, देखा जाए तो टेक्निकली देखा जाए जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मीडियोकर परफॉर्मेंस है। 83 रन हारिस रऊफ दे रहे हैं, 76 रन वो दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। और अभी शुक्र करें इतना तो हमारा छम्मा गेंदे करे ना तो अपना ये कम स्कोर। गिलगैत अस्सलाम वालेकुम। शौकत अली अस्सलाम वालेकुम। टीवी के आवाज बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप बताएं। सर जी ये मैंने बताना था कि पीसीबी में मेरिट में क्यों सिलेक्शन नहीं हो रही? सही कह रहे हैं, बट ठीक है वो, थैंक यू। वो कह रहे हैं जी पीसीबी में मेरिट में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरी दुनिया में होता है। हमें फेथ रखनी है, जो भी सिलेक्टर्स आए हैं हमें उन पे फेथ रखना पड़ेगा। हमारे पास चॉइस और कोई नहीं है, वरना आप और मैं जाएंगे नहीं इसको खिलाओ इसको खिलाओ, पूरा पाकिस्तान कहेगा इसको खिलाओ। सिलेक्टर्स आपने सिलेक्ट कर लिए, गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। नहीं डिलीवर ये सवाल इसलिए कर रहे हैं वो कि एक नया लड़का आया, उसने कभी पाकिस्तान के लिए ओपन नहीं किया, वो पीएसएल में किया होगा, आपने उसको उठा के मेकशिफ्ट ओपनर बना दिया, उसके ऊपर कितना प्रेशर हो गया उसके डेब्यू मैच में। जो कप्तान है जिसे फ्रंट से लीड करना है वो ओपनर भी है, वो पाकिस्तान का ओपनर कई बार ही रह चुका है, इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्हें 100 मारा एज एन ओपनर, वो खुद पीछे चला गया। तो अब ये तो इसकी क्या एक्सक्यूज है? बिकॉज द कैप्टन उसको फेथ नहीं है, उसको अपने ऊपर देखो ना, वो अपने आप को बैंक कर रहा है, वो उसने बैंक बना दिया अपने आप को कि अगर कहीं फंसेगा तो मैं जाके पीछे से रिकवर कर लूंगा। नो किया ना, 2.2 की एवरेज से 10 ओवर खेले हैं ना। देख लो ना फिर आप तो आप जहां खेलते हो आप उधर ही खेलो, आप क्यों अपनी टेक्निक चेंज करते हो? आप डर गए हो? वेल क्वेश्चन, इवन बाबर आजम ने फेस नहीं किया, उस नए लड़के को फेस करा दिया, खुद देखता रहा कि वहां पे बॉलिंग कैसी हो रही है। देखें जो मैं बात करूंगा ना, ये जो क्रिकेटर ये जितने खेली हुई है, बाबर आगे नहीं आ रहा, बाबर हाफ कॉक खेल रहा है, वो गेंद के ऊपर नहीं आके खेल रहा है वो। जब तक आप ऊपर आके नहीं खेलोगे तो आप वो तो उसकी अपनी तरह से पेस उतार रहा है ना। यस आप आगे आगे खेलो भाई। दूसरा ओपनर जो है पावर प्ले में अगर वो एरियल शॉट नहीं खेल सकता तो वो लायबिलिटी है। और फखर क्यों वो स्ट्राइकिंग है? क्योंकि वो एरियल शॉट्स खेलता है और वो एडवांटेज लेता है पावर प्ले का। ये पावर प्ले का एडवांटेज नहीं लेता। हमने तो डिसएडवांटेज कर दिया अपना। ये खेलता है बाबर वी के अंदर, वी के अंदर आपको पावर प्ले नहीं चाहिए, वी के अंदर आपको इधर भी और इधर भी आपको चाहिए, तो वो फखर आपके पास था। अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा, ज्यादातर मैंने देखा कि बाबर जो है वो इनकमिंग गेंद पे मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे और स्क्वायर लेग्स पे, इन दो जगह पे आउट हो रहा है। क्या वजह है? बिकॉज ये खड़े होकर खेल रहा है, इसको फुटवर्क इसका जरा स्लो हो गया। कोहली का भी हो गया था स्लो, कोहली भी आगे नहीं आ रहा था,
उसको उन्होंने ट्रेन किया, वो वापस वहीं आ गया। कोहली ने जहीर अब्बास से अपना कोचिंग ली, अब देख लो। लेकिन बाबर साहब ने जहीर साहब को कॉल भी नहीं कभी किया। ये मुझे खुद जहीर अब्बास ने बताया। जहीर अब्बास इतना बड़ा क्रिकेटर, ब्रैडमैन है, ब्रैडमैन हमारा। हाँ। और अगर हमारे बैट्समैन उनसे ना बात मुझे तो करें, इश्क था उसकी बैटिंग से, क्या बोले। वेरी क्विकली, कल ओपन किसको करना चाहिए हमारी तरफ से? मैं तो कहूँगा रिजवान ओपन हो कल, और ये इंस्टेड के उनके बॉलर्स आप पे प्रेशर डालें। देखें बुमराह नहीं खेल रहा, बुमराह इंजर्ड है, आपके पास एडवांटेज है। ठीक है, शामी ने 5 for 33 कर लिए, पर नहीं, शामी उस पेस पे नहीं कर रहा जो उसकी थी पहले भी। इसमें आपको लाइन टू लाइन कर रहा है, लाइन टू लाइन, विकेट टू विकेट कर रहा है। दैट्स व्हाट यू नीड। आपको एक्चुअली अपने आप को कन्वर्ट करना है फ्रॉम अ फास्ट बॉलर इनटू अ स्टॉक बॉलर, और स्टॉक बॉलर हमेशा विकेट टू विकेट। लेकिन वेरी क्विकली बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, जो 20 के 30 ओवर है वो नहीं गुजारे जाते। एप्लीकेशन, शॉट सिलेक्शन, इसमें आओ। इनको कोई दिखाता नहीं है कि जो नया लड़का अंदर जाएगा, आपने गतका नहीं चलाना, कम से कम फील द विकेट, कम से कम स्टे ऑन द विकेट, गेट द एटमॉस्फेयर गोइंग। पीजे मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। उन तमाम हजरात का शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल करके ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मुझे पता है टेक्निकली पाकिस्तान की टीम बड़ी कमज़ोर है, मैं बड़ी कमज़ोरियाँ बता सकता हूँ, पीजे बता सकते हैं और लोग बता सकते हैं, लेकिन हमारा दिल है और हमारी दुआ है कि कल पाकिस्तान जीते। तो आज दुआ करते हैं रात को, अल्लाह ताला मुझे करता है, क्या पता हमें खुशी मिल जाए, पूरी कौम को कल खुशी मिल जाए, इसी उम्मीद से। अंटिल द नेक्स्ट।